हम इस वक्त दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के नज़दीक खड़े हुए हैं। पीछे आपको यमुना नज़र आ रही होगी। आप तस्वीरों में तो देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ महसूस कर सकते हैं कि यमुना के बगल में खड़ा होना कितना मुश्किल है, क्योंकि इतनी बदबू है। यमुना की जितनी भी दूरी है भारत में, उसमें से लगभग 40 किलोमीटर यमुना दिल्ली से होकर गुजरती हैं। और इस 40 किलोमीटर में 22 किलोमीटर का इलाका है वजीराबाद से लेकर के ओखला तक। इस 22 किलोमीटर में यमुना सबसे ज़्यादा गंदी होती है, यानी 2% जो रास्ता है यमुना, उसमें सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है पूरे देश में। अब इसकी सफाई की कोशिशें चल रही हैं। अब सफाई की कोशिशों में हालात ये पैदा हो गए हैं कि जो कोशिशें की जा रही हैं वो सफल नहीं हो पा रही हैं। ज़रा एक कोशिश आपको दिखाते हैं। ये इंडियन नेवी का बारासिंगा है। इसको कमीशन किया यहाँ के एलजी साहब ने। एलजी साहब की इजाज़त पर नेवी यहाँ पर बारासिंगा लेकर के आई है। अब बारासिंगा को इसलिए लाया गया यहाँ पर ताकि जो गाद यमुना में जमा हो गई है, जो गाद सीवर के पानी से आती है और नदी को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा योगदान है वो गाद का होता है, उस गाद को हटाने के लिए ये बारासिंगा बोट लाई गई। लेकिन जब इसको यहाँ पर लेके लगाया गया तो ये बोट यहाँ से चल ही नहीं पा रही है, क्योंकि पानी जो चाहिए वो लगभग 2 से 3 मीटर चाहिए, और वो 2 से 3 मीटर पानी यहाँ पर है ही नहीं यमुना में, क्योंकि गाद यहाँ पर है। देखिए, आपको दिखाते हैं कि गाद यहाँ पर इतनी है कि यहाँ से ये जो बोट है वो फंस गई है। अब ना वो यहाँ से निकल सकती है, ना आगे जा सकती है। अब आपको पता ही है कि दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई को लेकर के लॉगर हेड हैं। एलजी अब ज़्यादातर चीज़ें अपने हाथ में ले चुके हैं। तो अब ये जो इंडियन नेवी की जो बारासिंगा बोट है वो यहाँ पर एलजी के कहने पर ही लाई गई है, लेकिन यहाँ से अब इसका कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इसे यहाँ पर लाया गया ताकि ये मशीन है उससे गाद को हटाया जाए। डीसिल्टेशन के लिए लाया गया था। सीवर से तमाम तरीके की जो गंदगी आती है वो जम जाती है नदी में और वो नदी को ख़त्म करती है, तो उसको डीसिल्टेशन के लिए, वो गाद को हटाने के लिए नाव लाई गई थी, और नाव बिल्कुल यहाँ पर फंस चुकी है। आप देखिए, यहाँ पर इतना पानी 2 से 3 मीटर भी नहीं है, 2 से 3 मीटर भी नहीं है बिल्कुल आपको। और ये 2 से 3 मीटर पानी इसलिए नहीं क्योंकि यहीं पर सारी गंदगी जमा हुई है। सोचिए, जिस बोट को सफाई के लिए लाया गया वो बोट ही यहाँ पर आकर के फंस गई है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यमुना प्रदूषित होती है। और आप यहाँ पर कैमरे पर आपको नज़र आएगा कि कितना बड़ा नाला है जो यहाँ पर बह रहा है। नाला यहाँ पर बह रहा है और गंदगी कितनी ज़्यादा आ रही है। और सोचिए कि अब सवाल कई उठ जाते हैं कि अब इस बारासिंगा को तो नेवी ने प्रोवाइड कर दिया, नेवी से मांगा गया, नेवी ने ये बारासिंगा को प्रोवाइड कर दिया, अब ड्रेजिंग के लिए प्रोवाइड कर दिया। अब ड्रेजिंग हो ही नहीं पा रही है, गाद हट ही नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ से शिप हिल ही नहीं पा रहा है। अब 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया इन लोगों को यहाँ पर आए हुए, और ये यहीं का यहीं फंसा हुआ है। अब इसको कोशिश कर रहे हैं अधिकारी कि यहाँ से किसी तरीके से इस नाव को आगे लेकर के जाया जाए, ताकि जो यहाँ पर ये आई है नाव, इसका सदुपयोग हो सके। लेकिन सोचिए कि जिस गाद को हटाने के लिए नाव को लाया गया, उसी गाद में नाव फंसकर रह गई है। कई सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1 कि इस नाव को मंगाया गया, इससे पहले क्या यहाँ पर आकर के अधिकारियों ने सर्वे किया, यहाँ पर अधिकारियों ने आकर के जांच की कि ये नाव यहाँ पर काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी बात है कि जो ड्रेजिंग की बात है, इसको लेकर के सही स्टडीज़ कराई गई कि क्या ड्रेजिंग जो है यमुना के जो स्वरूप है उसको ख़त्म न कर देगी। ड्रेजिंग को लेकर के काफ़ी सवाल भी उठते रहे हैं। डीसिल्टेशन करा जा सकता है और इसकी कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये नाव है, ये पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से यहीं पर खड़ी है। नेवी के अधिकारी पर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, और यहाँ से हिल नहीं रही है। अब कोशिश रही है कि अब इसको हिलाया जाए और यहाँ से हटाया जाए ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। अब गाद तो हट नहीं पा रही है, लेकिन एक और समस्या सामने आ गई कि इस नाव को यहाँ से कैसे हटाया जाए। फिलहाल दिल्ली जो अधिकारी हैं दिल्ली के, और एलजी जो अब दिल्ली के बॉस भी कहे जा सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, उनकी फरमाइश पर यह नाव यहाँ पर आई थी। अब दिल्ली और एलजी और मुख्यमंत्री आमने सामने तो हैं, पर अब उनके आमने सामने रहने से जो जनता का पैसा है, जो हमारे आपके टैक्स से आता है, जिसके पैसे से बोट यहाँ पर आई है, उस टैक्स से पैसा जो है आपको यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आएगा। एलजी ऑफिस का कहना है कि तमाम स्टडीज़ के बाद ही इसको यहाँ पर ड्रेजिंग के लिए, यानी गाद हटाने के लिए लाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर फंस गई। इसको जल्द से हटा करके इसका सही उपयोग यमुना में किया जा सके, ताकि यमुना साफ़ हो सके। सहयोगी कनन पात्रा के साथ दिल्ली के मजनू के टीला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।